मैंने कहा मोदी जी को, मैंने कहा कि आप तो इनको उजाड़ के लंदन पेरिस बनाना चाहते हो, हम दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे, इनमें सड़क बनवाएंगे, इनमें नालियां बनवाएंगे, इनमें पानी देंगे, सीवर देंगे, अच्छे पार्क देंगे, अच्छी बिजली देंगे, और इन्हीं लोगों को हम लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। इनको उजाड़ के लंदन पेरिस दिल्ली को कभी नहीं बनाएंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम खास अंदाज भारद्वाज के साथ में। जी, आज का कार्यक्रम मैं इस आधार पे रख रहा हूँ कि मेरे पास बहुत से सवाल आए कि इस मौजूदा राजनीति में सबसे बड़ा झूठा कौन है। मतलब झूठ बोलने की होड़ जो चल रही है उसमें सबसे बड़ा झूठा कौन है। एक तरफ बात हो रही है हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के श्री अरविंद केजरीवाल जी की। जी, आपको जैसे मालूम ही है कि वो IITN हैं और इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके हैं। उस नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अपना एक NGO बनाया, परिवर्तन। उस NGO के तहत उन्होंने 6-7 साल काम किया। अति महत्वाकांक्षी थे या हैं, जैसा कि पता चलता ही है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी लालसा प्रधानमंत्री पद तक की हो गई। और जैसा कि वो राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद इतने अधिक उत्साहित हो गए कि पब्लिक से क्या कहकर वो एक आंदोलन के माध्यम से जनता के बीच आए थे। दिल्ली ने उनको इतना प्यार दुलार दिया कि पहली बार जब वो चुनाव में गए तो उनको 28 सीटें मिली, और कहने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस से समर्थन लेकर अपनी सरकार बनाई। खाली 49 दिन की सरकार थी खैर वो। उसके बाद फिर वो 2015 में बहुत बड़े बहुमत के साथ, बहुत बड़े मैंडेट के साथ 70 में से 67 सीटें, 67 सीट जीत के उन्होंने एक इतिहास रचा। लेकिन जनता के बीच में वो बहुत सारी बातें कह कर आए। इस मौजूदा राजनीति से हट के उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की और जनता ने उसका सम्मान करते हुए उनको अत्यधिक वोट दिए। मतलब 50% से ऊपर का जब किसी पार्टी को मतदान होता है तो वो अपने में एक अलग बात होती है। उसके बाद फिर वो खैर उसके बाद उन्होंने वो कल्चर शुरू किया जिसको रेवड़ी कल्चर कहा गया, और उन्होंने जो कहा वो किया भी। 200 यूनिट फ्री देंगे, 5-7 हज़ार लीटर पानी फ्री देंगे, माफ़ कीजिए 20,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे। फिर दूसरी बार आए तो 2020 में उनको 63 सीटें मिली। उसमें उन्होंने अपने 20 के चुनाव से पहले ही महिलाओं की बस टिकट फ्री कर दी थी। तो कहने का मतलब उन्होंने जो कहा वो किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बावजूद जब वो शुरू में आंदोलन से आए थे तो उनका सबसे बड़ा सवाल था कि ये इतने VIP ट्रीटमेंट क्यों, इतना लग्जरी क्यों, इतने बड़े बड़े घर क्यों, इतनी गाड़ियाँ क्यों, इतना काफिला क्यों। लेकिन धीरे 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 उन्होंने कहा जनता की याददाश्त बहुत कमज़ोर है, सब भूल गए। और उसके बाद फिर जो आपने देखा ही, सब कुछ किया उन्होंने। और फिर उसके बाद तो जो मुख्यमंत्री आवास उनको मिला, उसके अगल बगल के सारे बंगले उन्होंने जो है वो घेर के PWD के तहत एक बहुत बड़ा घर बनाया जिसको BJP ने शीश महल कह के प्रचारित किया। लेकिन ये जनता जो है ना वो बहुत भोली है, इसको आप जैसा कहते हैं वो आपकी सब बातें मान लेती है, लेकिन इतनी भी भोली नहीं है कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता। वो अलग बात है कि प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा अधिक दिखाया गया, लेकिन जो मुद्दे कहकर वो जनता के बीच में आए, जब उनके ऊपर शराब का व्यापार, उसमें शराब का जब ठेकों का उन्होंने किया, उसके बाद उन पर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे, उनको जेल भी जाना पड़ा। इस मुद्दे के बाद उन्होंने बाहर आने के बाद ये कहा, जमानत पर बाहर आने के बाद चुनाव से पहले, कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो जनता इसका जवाब देगी, जनता मुझे बताएगी कि जनता की अदालत में मैं गुनाहगार हूँ कि नहीं। तो उस हिसाब से जनता ने उनको हरा भी दिया और पार्टी भी जो है बहुमत में नहीं आई। परसेंटेज रही तो वो अलग बात रही, लेकिन जो उन्होंने अपने मुंह से कहा तो जनता ने उनको वैसे ही जवाब दिया। तो पता चला कि झूठ की जो उन्होंने एक बुनियाद पे इमारत खड़ी की वो जो है करीब करीब 10 साल में वो ढह गई। अब दूसरी बात करते हैं हमारे माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री। जी हाँ, वो
2014 में आने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए उन्होंने, और जनता भी जो है कांग्रेस से मोह भंग हो गया था। नीतियों का निर्धारण उस रूप में करना चाहिए, क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, ये स्पेशलाइज सिटी क्यों न बने भाइयों बहनों की उन्होंने, और जनता भी जो है कांग्रेस से मोह भंग हो गया था। बहुत साल के शासन के बाद उनको लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात जैसी स्टेट, जो आपको मालूम ही है कि वो पहले से ही एक रिच स्टेट है, एक अच्छी, वहाँ काफ़ी पैसे वाले लोग रहते हैं, हमारे अंबानी अडानी जी वहीं के हैं, लेकिन उसके बाद भी एक खुशहाल राज्य था उस पर, लेकिन उन्होंने बहुत कार्य किया और लोगों ने सोचा कि एक मौका इनको दिया जाए और जो देश की बागडोर है उनको दी जाए, और जनता ने उनको बहुत मान सम्मान से, आदर सत्कार से 282 सीटें दी, और उसमें एनडीए के साथ बहुत सारी सीटों के साथ उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन उनके भी वादे, मतलब झूठ, जो जनता मतलब अब तक सुन रही है, आते ही 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, हर एक सांसद एक गांव गोद लेगा। आज तक पता नहीं चला वो गोद लिए हुए गांव जो है कौन से पालने में झूल रहे हैं। उसके बाद स्मार्ट सिटी, अब आप सोचिए जब आप प्रधानमंत्री बने तो देश की राजधानी दिल्ली में तो रह रहे हैं आप, वही है ना जहाँ से सारी सरकार चल रही है। आपने दिल्ली में क्या किया? आपने कहा कि सरकार तो केजरीवाल जी की है, जबकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। आपने पहले ही कहा कि इसमें ज़्यादातर जिम्मेदारी जो है उपराज्यपाल जी की है। अगर उपराज्यपाल जी की थी तो सबसे पहले तो 100 स्मार्ट सिटी से पहले आपको दिल्ली को देखना चाहिए था। दिल्ली को इतना व्यवस्थित बनाना चाहिए था कि बाहर से आने वाला आदमी, जब आप अपने आप को विश्व गुरु की पायदान पे चढ़ा रहे हैं, अपने आप को विश्व गुरु के रूप में देख रहे हैं, तो आपकी राजधानी में जो कार्य हो रहा है, लेकिन आपको ये लगा कि अगर ये कार्य हमारे द्वारा हुआ तो नाम केजरीवाल जी का हो जाएगा, तो दिल्ली को पिछड़ने दो, दिल्ली को इसके हालात पे मरने दो, दिल्ली को इसके हालात पर छोड़ दो। आपने 10 साल तक दिल्ली की सुध नहीं ली। उसके बाद केजरीवाल जी को ये कहने का मौका मिला, जी मैं तो सब कुछ करना चाहता हूँ, ये मुझे दिल्ली सरकार ही करने नहीं देती, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं है, डीडीए मेरे हाथ में नहीं है। तो ये आपस में जो है वो नूरा कुश्ती चलती रही, और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का ही सारा वोट बैंक जो है वो केजरीवाल जी ने हत्या लिया। चलिए वो एक अलग कहानी है, उस पर मैं अलग से एक शो करूँगा। फिलहाल जो है मैं आपसे बात कह रहा था कि झूठ का प्रचार तंत्र, झूठ कौन अधिक बोलता है, कौन सबसे बड़ा झूठा है, लेकिन ये जनता है, ये बहुत जल्दी अगर किसी पे विश्वास करती है तो उसको फिर जितनी जल्दी सिर का ताज समझ के सर पे बिठाती है, उससे ज़्यादा नीचे जाके उसको ज़मीन से नीचे धरातल में फेंकती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि केजरीवाल जी अपनी सज़ा पा चुके, आज उनका कहीं कोई बाइट नहीं है, कहीं कोई किसी चैनल पे उनका कोई संदेश नहीं है, कहीं नज़र नहीं आ रहे वो, या तो नई तैयारी में लग गए कि अब जनता को और कैसे झूठ बोला जाए, अब उनको कैसे बरगलाया जाए और कौन कौन सी नई कहानियां बनाई जाए। और इधर मोदी जी जो हैं वो अमेरिका से इतनी झाड़ खाने के बाद, हमारा इतनी बेइज्जती कराने के बाद कि नेपाल जैसा देश जो है, वहाँ के नागरिक जो वहाँ बिना H1 वीज़ा के गए थे वो इज्जत के साथ हवाई जहाज द्वारा भेजे जा रहे हैं, और भारत के लोग 3 जहाज आए हमारे, तीनों हमारे जो यात्री जो इलीगल तरीके से गए थे वो हथकड़ी और बेड़ियों से वापस लाए गए। माई फ्रेंड ट्रम्प जो कहते कहते मोदी जी थकते नहीं थे, आज वही माई फ्रेंड ट्रम्प जो है वो भारत के साथ कैसा सौतेला व्यवहार कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि झूठ में कौन किससे बड़ा है। अब आप ये देखिए, जनता जो है वो सब जानती है, ये झूठ की जो है वो नाव ज़्यादा लंबी नहीं चलती, उसने तो डूबना ही डूबना है, आज नहीं तो कल। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।